आईआईटी दिल्ली में कदम रखते ही सीनियर्स ने मुझसे सबसे पहला सवाल यह किया कि तेरी हवा कितनी है। मैं इंजीनियरिंग करने का मन बना चुका था और अब फाइनली मैं एस्पायरिंग इंजीनियर्स के मेका में खड़ा था। पढ़ाई में बहुत मेहनत और जेईई में एक अच्छी रैंक के बाद मैं यहां इस सवाल के पूछे जाने के बाद बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे पता होगा कि कितनी हवा मेरी है, और इस मैटर को और खराब करने के लिए मैं उन डरावने चेहरों को घूर रहा था। बड़ी दाढ़ी वाले उन सीनियर्स की आंखें मुझे देख रही थी और उन्हें देखने के बाद तो आईआईटी ड्रीम के बारे में हर किसी को फिर से सोचना पड़ जाता। सीनियर्स का एक ही एजेंडा होता था, जो उनके साथ हुआ वही फिर दूसरों के साथ करना, मतलब जूनियर्स की रैगिंग। लेकिन फिर उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने वापस से सवाल किया, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? एआईआर और हवा मुझे फिर समझ आया। मुझे हमेशा से यही कहा गया था कि एक बार जेईई क्लियर कर दो और फिर लाइफ सेट है। लेकिन यहां तो पहले ही दिन लोग मेरे आईआईटी के सपने को एक बुरा सपना बनाने में लगे हुए थे। इस ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और बहुत सैक्रिफाइस किए। मैंने फिटजी क्लासेस ज्वाइन की थी, जहां से बहुत सारे आईआईटीएंस निकले थे, और वहां पर मैंने पूरे 2 साल मेहनत की। हर रोज स्कूल के बाद मैं अपना लंच खत्म करता, उससे पहले ही मुझे मेरी मां कोचिंग जाने के लिए बुला देती थी और वो ही मुझे रोज कोचिंग सेंटर छोड़ती थी। आते वक्त मैं रूट नंबर 503 की डीटीसी बस से मेरे घर मालवीय नगर में आता था। फिटजी में मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कई हैक्स सीखे, और उनमें से ही एक चीज जो मैंने सबसे पहले देखी थी वो थी अमरूद के पेड़ की टहनी। वो हमारे मैथ टीचर का फेवरेट टूल था, जिसे वो हमें इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए यूज करते थे। वो हमें भुट्टे के खेत वाले बंदर बुलाते थे। पहले के लोग कहते थे कि बंदर गांव के भुट्टे के खेतों पर हमला कर देते थे। पहली बार जब बंदर एक मक्की का दाना निकालता तो उसे अपने आर्मपिट्स के अंदर रखता और फिर वो दूसरा दाना निकालकर वापस वही करता, और उस प्रोसेस में पहले वाला नीचे गिर जाता। पूरे खेत पर अटैक करने के बाद भुट्टे का खेत तो पूरा खराब हो जाता, लेकिन बंदर फिर भी एक ही दाने के साथ जाता। और यही चीज हमारे मैथ्स टीचर को लगती थी कि हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। नई चीज को याद करते वक्त पुराने पढ़े हुए लेसन्स को हर बार भूल जाते, और इसलिए हम भुट्टे के खेत वाले बंदर बन गए। यह कोई मंकी बिजनेस नहीं था, लेकिन मैंने फिटजी के सेकंड बैच में जाना मैनेज कर लिया। हर जंप आपको यह बताती है कि आपकी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। और फिर असली एंट्रेंस एग्जाम आ गया, और यह एक अलग ही कहानी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मेरे पहले पेपर का चांस गंवा दिया है, और वो पेपर मैथमेटिक्स का पेपर था। मुझे याद है कि मैं एग्जाम के बाद कार में बैठकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने माता पिता को कह रहा था कि अब क्लियर करने का कोई चांस नहीं है और अब दूसरे एग्जाम देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो उस वक्त पार्किंग एरिया में एक दूसरी कार खड़ी थी, उसके अंदर भी बैठकर कोई रो रहा था। दोनों के माता पिता ने अपने बच्चों को समझाया कि मैथ के पेपर में ऐसा सबके साथ हुआ है। वो कहते हैं ना कि दुख आता है तो सब एक साथ आता है। तो बस इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि अब दूसरे पेपर भी दे ही देता हूं। शुक्र है कि मेरा रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 1823 आया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब घर पर माहौल कुछ ज्यादा ही अच्छा था। उस साल मेरे स्कूल से सिर्फ मैं इकलौता बच्चा था जिसने आईआईटी क्लियर किया था, और उस शाम को हमारी रिफ्यूजी कॉलोनी के सारे लोग हमारे घर पर इकट्ठा हुए। सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनमें से ही अब कोई इस नई दुनिया को संभालने के लिए तैयार है। लेकिन वो खुशी का बबल जल्दी फूट गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी आईआईटी की 1823 रैंक से कंप्यूटर साइंस कोर्स मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हमारा मिलेनियम बैच था जिसके बड़े सपने थे कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़े और फिर यूएसए जाए। लेकिन मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है। मैं आईआईटी दिल्ली में जाना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे सिविल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में से एक चुनना पड़ता। मेरे पिताजी ने आईआईटी दिल्ली के साथ कई सारा ऑडिट का काम किया था।
और इसलिए वो कुछ प्रोफेसर्स को भी जानते थे। फिर मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे यह एडवाइस दी कि आईआईटी दिल्ली जाने से मेरे फ्यूचर के लिए कई सारे रास्ते खुल जाएंगे और मुझे इस वक्त कोर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह वही एडवाइस थी जिसके बाद मैंने अपना आधा भरा हुआ फॉर्म फाड़ दिया और फिर आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग करने की फर्स्ट चॉइस भर दी और बाद में मैंने वही कोर्स परस्यू किया, बस रूट्स और ट्रैफिक लाइट्स। सच कहूं, प्रोफेसर्स की एडवाइस के अलावा जो चीज मुझे आईआईटी दिल्ली लेकर गई, आप विश्वास करो या ना करो, वो थी मेरे घर मालवीय नगर से आईआईटी दिल्ली कैंपस के बीच में ट्रैफिक लाइट का ना होना। मैं आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए अपनी चॉइस भर चुका था। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि हमारे बीच कुछ तो कनेक्शन है और मैं इस मुश्किल का भी सामना कर लूंगा। और फिर क्या, मैंने कैट क्लियर कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास बेस्ट एकेडमी कॉम्बिनेशन था, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद। मुझे लगा कि अब शायद माधुरी के परिवार की नजरों में मेरी इमेज बदल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की वजह से शायद माधुरी के पिता का मुझे लेकर पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि बनिए के लिए एक डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। माधुरी एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान थी और उसे चीजें आगे तभी लेकर जानी थी जब वो उसके माता पिता के आशीर्वाद के साथ हो। और सब एक अच्छे सवाल के इंतजार में थे। तब शुभांग ने ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां पर सबको हैरान कर दिया और लोग हंसने लगे। सर, डीसीई आने के लिए मुझे कौन सा बस रूट लेना पड़ेगा? उसने ये सवाल वहां पर रखा। तब लोगों को यह लगा कि यह एक फालतू सवाल था और यह पूछना वहां पर सही नहीं था। लेकिन तब मुझे इस सवाल से एक चीज समझ में आई और मुझे रियलाइज हुआ कि आईआईटी दिल्ली मेरे घर के पास ही है और मेरे घर मालवीय नगर से इंस्टीट्यूट के रास्ते के बीच में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं आती। और इस चीज ने मुझे मेरा डिसीजन लेने में मदद की और उस डिसीजन को मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। अब क्योंकि मैं आईआईटी में डे स्कॉलर की तरह रहा और हॉस्टल में नहीं, इस वजह से मैं कई रैगिंग जैसी चीजों से बच गया जिसमें मेरे बैचमेट्स फंस चुके थे। मेरा एक फिटजी का बहुत अच्छा दोस्त आशुतोष माथुर, उसने केमिकल इंजीनियरिंग ली थी और वो हॉस्टलर था। एक बार रैगिंग से परेशान होकर वो घर जाने के लिए तैयार था। आज भी एल्यूमिनाई मीट में हॉस्टलर्स रैगिंग के लिए यही कहते हैं कि बहुत फटती थी।